गाइस मुझे एक ही टाइप का काफ़ी कमेंट काफ़ी दिन से देखने को मिल रहा था। जैसे जसमीत कौर, इनका कहना है कि सर हमारे पास 2 रैबिट और दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लेते हैं और एक दूसरे का ब्लड निकल जाता है, तो उन्हें हम कैसे शांत करें और एक साथ कैसे रखें सर? प्लीज इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बना दीजिए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। और रत्नेश, इनका कहना है कि सर मैं अपने सभी रैबिट्स को, मेरे पास कम से कम 11 रैबिट्स हैं, सभी को एक साथ रखता हूँ, लेकिन उसमें से कौन कौन से कब किस तरीके से फाइट कर लेते हैं रात में कुछ पता नहीं लग पाता है। और मेरा 2 रैबिट घायल हो चुका है, एक के आंख के पास ज्यादा कट गया है और एक का आधा पूंछ कट गया है, तो ये कब आपस में फाइट करते हैं और कब एक साथ रहते हैं मैं नहीं जान पाता हूं। सर मैं क्या करूं? प्लीज इस समस्या का कोई समाधान जरूर बता दीजिए। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में यही सब कुछ बहुत ही इजी और सरल तरीके से देखने और जानने वाले हैं कि आखिर खरगोश को किस तरीके से रखने पर वो आपस में फाइट नहीं करेंगे और खरगोश आपस में फाइट क्यों करते हैं। तो गाइस अगर आप भी एक पेट रैबिट लवर हैं और आपके पास भी एक से ज्यादा खरगोश है और अगर आपके खरगोश भी आपस में लड़कर एक दूसरे को घायल कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. मौर्य और आप देख रहे हैं आर.के. पेट रैबिट एंड एनिमल्स। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि गाइस मैं रैबिट से रिलेटेड वीडियोज ही बनाता हूं और आपको हमेशा यहाँ खरगोश के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी देखने और सीखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए गाइस ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे इसमें जितने खरगोश हैं सभी की सभी मादा खरगोश हैं और जो नर खरगोश है मैंने उन्हें अलग करके केज में सिंगल डबल करके रखा हुआ है। तो गाइस मैं ये चीजें आप लोगों को इसलिए दिखा और बता रहा हूँ कि आपकी जो समस्या है रैबिट के लड़ने की तो कैसे सॉल्व होगी। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, अगर नर खरगोश 4.5 महीने से ऊपर के हो जाते हैं, 3.5 महीने के हो जाते हैं, तब भी वो मादा खरगोश के साथ मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मादा खरगोश जब भागती है तब वो एक दूसरे को फाइट कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि जब उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस तेजी के साथ होने लगता है तब ये सब प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है और वो हीट पर आने की वजह से मीटिंग करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और गाइस जब 2 बड़े नर खरगोश एक साथ रहते हैं तब उनमें भी ये समस्या कभी कभी आ जाती है। जब वो हीट पर आते हैं तब वो अपने साथी खरगोश के साथ मीटिंग करने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से दूसरा बचने की कोशिश करता है और इस कंडीशन में भी दोनों में लड़ाई हो जाती है और काफी नुकसान हो जाता है, वो लोग एक दूसरे को घायल भी कर देते हैं। और गाइस अगर नर मादा खरगोश एक साथ रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा फाइट करने लग जाए तब भी आपको उन्हें अलग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस कंडीशन में भी वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते। रीजन है, हो सकता है मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो इसलिए मीटिंग ना करना चाहती हो, या फिर नर खरगोश बार बार हीट पर आता हो और मादा खरगोश हीट पर ही ना आती हो। इस कंडीशन में भी ना की कंडीशन में अगर मादा खरगोश भाग रही है तो नर और मादा में फाइट हो सकता है। और गाइस अगर आप एक साथ कई खरगोश को रख रहे हैं और उसमें से नर खरगोश है या 2-3 नर खरगोश है और मादा खरगोश ढेर सारी है, तब इस कंडीशन में भी वो एक दूसरे को फाइट करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी मीटिंग करने के चक्कर में। कभी कभी तो 2 नर खरगोश, अगर एक मादा खरगोश है या 2 मादा खरगोश है और वहाँ 2 नर खरगोश मौजूद है, तब दोनों नर खरगोश आपस में बहुत तेजी के साथ लड़ाई करते हैं, इसमें भी नर खरगोश घायल हो जाते हैं। और गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरे दोनों जो 2 खरगोश आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों मादा है और ये कभी भी एक दूसरे से फाइट नहीं करती। तो गाइस अगर आपको बहुत लंबे समय तक 2 खरगोश एक साथ रखना है बिना फाइट के, तो आप इस कंडीशन में 2 मादा खरगोश रख लीजिए या फिर 2 नर खरगोश रख लीजिए और हमेशा एक साथ रखिए। हल्का फुल्का फाइट जरूर करेंगे बट एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा खरगोश हैं और उसमें से कोई फाइट कर रहा है या कोई घायल कर रहा है तो आप चुनाव कर लीजिए कि उसमें कितने नर खरगोश हैं और कितनी मादा है। नर खरगोश को अलग रखिए, मादा खरगोश को अलग रखिए। और गाइस खरगोश का फाइट रोकने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि अगर आप नया रैबिट लाकर दूसरे रैबिट के साथ रखते हैं तब भी लड़ाई हो जाएगी, तो आसान तरीका है कि आप हमेशा जो भी नर खरगोश या मादा खरगोश आपस में बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं उन्हें अलग अलग यानी सेपरेट करके रखना है, ना कि एक साथ रखना है। और खरगोश को अलग अलग रखना ही नर खरगोश मादा खरगोश के लड़ाई का अंत हो सकता है। कहने का मतलब अगर 2 रैबिट आपस में ज्यादा फाइट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप उन दोनों को अलग कर दीजिए, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप उन्हें कुछ खिला पिला कर या और किसी तरीके से उनका लड़ाई रोकना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो गाइस कहने का मतलब है कि जो भी रैबिट बहुत ज्यादा फाइट करता हो, काटता हो दूसरों को, तो आप उसे अलग सेपरेट करके ही रखें, इससे बेहतर विकल्प और कोई नहीं है। और गाइस वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रैबिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जहां हम आपको देर सवेर रिप्लाई देने की, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो भी डिटेल्स में और फ्री में। तो चलिए गाइस मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।